दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही है और आजाद ही रहेंगे। ये शब्द है देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने न केवल खुद को देश पर निरछावर किया बल्कि वह दूसरे लोगों में भी आजादी की भावना भरने में कामयाब रहे। और यही वजह है कि भारत की स्वतंत्रता में उनका एक अलग ही स्थान है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ही भारत के वो जाबाज योद्धा थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत जीते जी कभी पकड़ ही नहीं सकी, और वह दिखावे से ज्यादा कर्म में विश्वास करते थे। और शायद यही वजह है कि उनके सिर्फ एक दो ही तस्वीर हमारे पास है। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी हम भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, किस तरह से अंग्रेजों को भारत से भगाने की चिंगारी उनके अंदर बचपन से ही जलने लगी थी। और दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1906 से, जब ब्रिटिश इंडिया के भावरा नाम के एक गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। और जन्म के समय उनका असल नाम था चंद्रशेखर तिवारी। वही उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माँ का नाम जगरानी देवी था। और वैसे तो उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव से था, लेकिन वहां पर पड़ रहे अकाल की वजह से वे सभी लोग मध्य प्रदेश के भमरा नाम की जगह पर आकर बस गए थे। दोस्तों, और चंद्रशेखर शुरू से ही विद्रोही व्यक्ति थे। उनको ना तो अंग्रेजों की गुलामी मंजूर थी और ना ही अंग्रेजों का भारतीयों पर जुल्म उठाना। और इन्हीं जुल्मों से तंग आकर अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए उनके मन में चिंगारी बचपन से ही जलने लगी थी। क्योंकि वह एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनकी मां चाहती थी कि वह काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई करे। लेकिन यह बात ना तो चंद्रशेखर आजाद को मंजूर था और ना ही किस्मत को, क्योंकि इसी बीच 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें कि लगभग 1600 मासूम लोगों की जान चली गई और अंग्रेजों की इस क्रूरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साथ ही हर किसी के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत कई गुना बढ़ गई थी। और इसी घटना ने चंद्रशेखर आजाद के अंदर भी छुपे हुए क्रांतिकारी को बाहर लाने का काम किया। और फिर 1921 यानी कि मार्च 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। और इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारे देशभक्तों के साथ उन्हें भी पहली बार गिरफ्तार किया गया। और फिर गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा और चंद्रशेखर ने अपने उत्तर में कहा कि उनका नाम है आजाद। और फिर पिता का नाम पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया स्वतंत्रता। और फिर आखिर में जब उनसे उनका पता पूछा गया तो उनका जवाब था जेल। और ये जवाब सुनकर वहां पर मौजूद सभी भारतवासी तो काफी खुश हुए, लेकिन अंग्रेज अफसर और मजिस्ट्रेट भौंक उठे। और फिर इन जवाबों के लिए उन्हें 15 घोड़े मारने की सजा सुनाई गई। हल्की ये है सजाएं 15 साल के आम बच्चे के लिए तो कठिन हो सकती थी, लेकिन चंद्रशेखर तो कोई आम बच्चे नहीं थे। उनके अंदर तो देश के ऊपर सब कुछ निछावर करने का जुनून सवार था। और इसीलिए कोड़े पड़ने के साथ उनके मुंह से आह निकलने की जगह पर भारत माता की जय निकलता था। और फिर इसी घटना के बाद से चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद बुलाया जाने लगा। और फिर 1922 में जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया गया, तब इन्होंने अपने हिसाब से काम करने का फैसला लिया। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मनमथ नाथ गुप्त नाम के एक युवा क्रांतिकारी से। और फिर गुप्त के माध्यम से ही आजाद मिले राम प्रसाद बिस्मिल से, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। और बिस्मिल साहब चंद्रशेखर आजाद से मिलकर काफी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने चंद्रशेखर को हिंदुस्तान के रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेंबर बना लिया। और वो पर उनका मुख्य काम था फंड जुटाने का, जो कि ज्यादातर सरकारी चीजों को चोरी करके ही इकट्ठा होते थे। और फिर एक बार कुछ ज्यादा ही पैसे इकट्ठा करने के लिए उन्होंने छोटी मोटी चोरी ना करके पूरे ट्रेन को ही लूटने का प्लान बनाया। और फिर इस प्लान को अंजाम दिया गया 9 अगस्त 1925 को। और दोस्तों, इसी घटना को हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते। और इस नोट में हिंदुस्तान एसोसिएशन के बड़े बड़े क्रांतिकारी सदस्यों ने भाग लिया था। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन आजाद वहां से बच निकलने में कामयाब रहे। और इस तरह से उन्हें पुलिस छू भी नहीं सकी। और फिर समय बीतने के साथ ही आजाद का कद भी बढ़ता चला गया और वह अब अंग्रेजी हुकूमत के लिए परेशानी का सबक बन चुके। हालांकि काकोरी कांड के बाद से HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक तरह से बिखर चुका था। और इसीलिए 1998 आते आते भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने इस दल का नाम HS
HSRA कर दिया। इसका मतलब था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और फिर इसी साल यानी कि 1928 के ही एक आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। और फिर जब 1931 में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जेल के अंदर बंद थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, तब उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देते हो। लेकिन 1927 फरवरी 1931 को जब भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के सजा को कम करवाने के सिलसिले में इलाहाबाद गए हुए थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के आल्फ्रेड पार्क में वह बैठे थे, तब अंग्रेजी हुकूमत को उनके वहां होने की खबर लग गई और फिर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया और आजाद के पास भी इतने हथियार मौजूद नहीं थे कि वह उनका डटकर सामना कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और उनसे डटकर मुकाबला करने लगे। हालांकि उनके बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची, तब वह रुक गए और फिर उन्होंने खुद को गोली मार दी ताकि वह अंत में भी अंग्रेजों के हाथ ना सके। और इस तरह से चंद्रशेखर शहादत से पहले भी आजाद थे और मृत्यु के बाद ही आजाद ही रहे। और फिर 24 साल की छोटी सी उम्र में ही शहीद होकर उन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं में आजादी की ऐसी चिंगारी जलाई जो कि आग में तब्दील हो गई। और फिर आखिरकार 1947 में अपना देश आजाद हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।